रहमत का पहला तकाजा यह है कि इंसान को इंसान के दर से उठा के रहमान के दर पे लेके आए, और दुनिया के साथ जो मवद्दतें, मोहब्बतें, चाहतें, रगबतें बढ़ गई हैं, इनको मिनिमाइज करके अल्लाह के साथ इस ताल्लुक को गहरा किया जाए, क्योंकि असल रहमान के साथ इंसान का मिलना यही उसकी इज्जत है। देखिए, जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं, अगर मोबाइल के अंदर वो सही तौर पे लुप्पी ना लगे, आप देखते हैं कि मेल और फीमेल का जो वहां मामला होता है, तो हम चार्जिंग नहीं ले पाते उसे परफेक्ट अंदाज में। इंसान अल्लाहुर रहमान का बंदा इस जहान में आके अगर पूरी दुनिया से जुड़ गया है, तो फिर अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा तो उसने रहमत लिल आलमीन का माना समझा ही नहीं। पूरे जहानों को रब की तरफ लेके आना, यह रहमत का पहला तकाज़ा। लिहाजा मेरे जितने भी भाई बुजुर्ग दोस्त हमारे कुर्बो जवार में अगर कोई नन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बिदका हुआ है, अल्लाह से दूर है, या कोई मुल्हिद है, वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई इलाह नहीं, तो रहमत का पहला तकाजा है कि मखलूक को ऊपर के लेवल पे रहमान के साथ जोड़ा जाए। ये रहमत लिल आलमीन मानना होगा। पाक सुनिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, अल्लाह ताला ने रहमत को जब दुनिया में देना था तो 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये इंतहाई अहम चीज है जो इंशाअल्लाह मुझे और आपको बेशुमार फितनों से बचाएगा। अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से अपने बंदों के लिए रख लिए कि कल क़यामत के दिन इनके काम आएंगे, मैं इन पे रहमत करूंगा। और एक हिस्से में से अल्लाह ने कुल कायनात की सारी मखलूकात में जितनी जी रूह चीजें थी, उनकी मादा के पेट में अल्लाह ताला ने एक चीज बनाई, उसे फैक्ट्री कह लें, उसे मशीन कह लें, उसे कोई पुर्जा कह लें, जिसे रहम कहते हैं, रहम मादा। ये अल्लाह की 100 रहमतों में से 99 एक साइड पे करके एक रहमत को कुल कायनात पे बांटा गया। और उस रहमत में कितनी मोहब्बत है, कितनी शफकत है, कितना ख्याल, कितना ध्यान है कि जो जानवर नुकीले दांतों वाला दरिंदा है, जो एक कट के साथ जब वो अपने दांतों में किसी को लेता है तो चीर के रख देता है, गर्दन की हड्डियां तोड़ के रख देता है, लेकिन वही माँ जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसे दांत भी नहीं चुभने देती। ये अल्लाह ताला की उस रहमत जो 0.099 100 पूरी नहीं है। फिर अंदाजा लगाइए कि वो एक रहमत में से इस वक्त सिर्फ इंसान 8 अरब है दुनिया के 7 बर्रे आज़मों 249 मुल्कों में। उन इंसानों की माओं के अंदर, बहनों के अंदर, बेटियों के अंदर, बीवियों के अंदर, खवातीन के अंदर, मस्तूरात के अंदर इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत कि माँ अपने आप को तो गिरा लेती है लेकिन कभी बच्चे को नहीं गिरने देती। पिछले साल आपने सीन देखा होगा, एक फैक्ट्री में आग लगती है और उसके ऊपर रिहायशी एरिया है। आग से बचने की कोई तदबीर नहीं बनी, माँ खुद अंदर जल गई लेकिन रोशनदान से अपने बच्चे को बाहर हाथ से निकाल के यूं कर दिया, तो अंदर जल करके वो जैसे उसके असाब सुकड़े, वो बच्चा बाहर लटका रहा, बच्चा बच गया और मां जल गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीन देखा कि कैदियों को लाया गया है और मां अपने बच्चे को ढूंढते हुए अलग हो गया है, छातियों से दूध बह रहा है। भागते भागते आकर के उसे जब अपना बच्चा नजर आया तो उस बच्चे को लेकर के सीने से लगाया, प्यार किया और फीड कराने जब लगी तो मेरे महबूब ने मौका देख के कहा कि लोगों जरा ये बताओ, क्या ये औरत अपने इस बच्चे को आग में फेंक देगी? फरमाया महबूब अगर इसका बस चले तो कभी नहीं। फरमाया सुनो, तुम्हारे रब की रहमत और करम और प्यार और मोहब्बत इस मां से, अगर मैं इस हदीस के तनाजुर में तर्जमा करूं तो पता नहीं कितने अरबों खरबों मिलियनों ट्रिलियन जो है वो इजाफी अल्लाह की रहमत है जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। जिस 0.09 में से, या यूं कहिए 9 भी छोड़िए, 0.001 में से जो एक हिस्सा मिला है
उसने इस बच्चे को यूं पकड़ा है, मोहब्बत की है, सीने से लगाया है। वो अगर आग में नहीं जलने देती, खुद जल जाती है, तो तुम्हारे रब के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर उस रब से दूरियां कैसी आवाज आती है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये असल टॉपिक है और ये असास है। अगर आप रहमत समझ गए तो अब मैं इसकी दूसरी तकसीम लाने लगा। पूरी शरीयत ये बताती है कि अल्लाह ने वो जो जमीन में रहमत उतारी है और वो जो 99 अपने पास रखी हैं, इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म जो अल्लाह ताला मखलूक के साथ, सिफ्ते खलक के साथ, मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की दो सिफ्तें हर सूरत में सिवाय सूरह तौबा के शुरू में बयान हुई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहमान क्या है, रहीम क्या है, हम एक ही माना कर जाते हैं। जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और इकबाल भी यहां शिकवे में जब लिखता है, अगर ये फर्क सामने होता, फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म को अल्लाह ताला ने एक हद तक इल्म दिया होता है। वो शिकवा करते हैं कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों। जो तेरे नाफरमान हैं, यूरोप वाले हैं, हुसन भी दिया, जमाल भी दिया, इलाके भी दिए, खित्ते भी दिए, जन्नत नुमा बना दिए, हर तरह की आसाइश दे दी। दुनिया के अंदर तूने उन पे इतना करम कर रखा है, जितने दुख दर्द, जितनी आजमाइशें, जितनी इब्तिलाएं और जितनी नवाजिल, जितने हवादिसात हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए और मानने के लिए, मानने वालों के लिए। जवाब आता है हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये फर्क बेटे भी समझे, बेटियां जहां तक आवाज जा रही है, भाई बुजुर्ग दोस्त अहबाब समझे। अल्लाह ने ये दो सिफ्तें इकट्ठी बार बार 113 मरतबा हर सूरत के शुरू में सिवाय तौबा के क्यों दोहराया है? इसे क्या इतनी अहम चीज थी? अगर इसी कॉन्फ्रेंस में एक मौजू को 2-3 दफा दोहराया जाए तो आप तंग आ जाए, लेकिन कुरान मजीद तो दोहरा रहा है हर सूरत के शुरू में। रहमान का ताल्लुक मुबालगे के साथ, कसरत के साथ, वफूर के साथ। रब्बे गफूर और रब्बे रहमान का करम हर उस चीज के लिए है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। जिस साइज की चूंच है वैसा दाना पहले बना रखा है। जैसा पेट लगा है वैसा रिज़्क़ का मेन गेट भी है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना है, वो माने तब भी देगा, नहीं माने फिर भी देगा। अल्लाह नाफरमानों की रोटी रोजी बंद नहीं करता। सिर्फ ये फर्क है कि वो अपने दरवाजे पे आने की तौफीक छीन लेता है। लिहाजा गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को, नाफरमानों को, बागियों को, सरकशों को ये मत होना चाहिए कि जनाब हमारे ऊपर अल्लाह के करम है। अगर इतनी बात होती तो ये फकीर, ये मिस्कीन, ये यतीमड़े, गरीबड़े, ये लोग मुसलमान, इनकी हालत। जवाब आता है कि मैं रहमान हूं, मैंने बनाया है, मान या ना मान, इनकार कर, बगावत कर, मेरे मद्दे मुकाबिल आ जा, फिरौन बन जा, नमरूद बन जा, हामान बन जा, कारून बन जा, तू अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब बन जा। मैंने रोटी रोजी का वादा किया है, बनाया जो मैंने देना है। और अल्लाह का रहमान होने के नाते उसूल है कि नाफरमानों को ज्यादा देता है और कदरदानों को, मानने वालों को थोड़ा देता है। यहां भी आज शुक्र सीखिए, इंशाल्लाह रहमत, ये सबक रहमत लिल आलमीन के साथ जुड़ के आपको एक सुकून देगा इंशाल्लाह। अगर कहीं रोटी रिज़्क़ कम है, मुल्की हालात ठीक नहीं है, मेहनत कावश के बावजूद, भाग दौड़ के बावजूद, आसमान वाले का फैसला है कि मैंने नाफरमानों को ज्यादा देना है। और ये हमारी फितरत भी है, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा। मैंने देखा है कि बाप मां नाफरमान बच्चे को ज्यादा देते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम तो उसके शर से डर के देते हैं ना, अल्लाह को तो किसी के शर का डर नहीं, लेकिन अल्लाह ने किया है, फितरत पे रखा है। छोटी ईद का मौका है, 5 भाई हैं, वालिद अंदर बैठा है और ये बच्चे बाप से खर्ची लेने के लिए आए हैं। उसने सबको 500-500 दिया है।
चार ने बड़ी मोहब्बतों के साथ लेके शुक्रिया अदा करके मेहरबानी के साथ झुकी हुई नजरों से अपने बाप को जो है सीने से लगाया है और पैसे पकड़ के बाहर आ गए। जब पांचवा आया तो क्या कहने लगा, ईद दे दिन भी 500 मैनू नहीं चाहिए ना, मैं 5000 वाला नोट लेना। अब अब्बू अब्बू है, बाप बाप है। कहने लगे कि बाकी तो नहीं बोले, 500 लेके चले गए, आप कौन होते हैं कि मैं आपको उनसे ज्यादा बढ़ के दूं? इंसाफ का तकाजा है कि मैं आपको भी 500 दूं। चुप करके बाहर निकल आया और कहने लगा नहीं देने तो ना दे, और आके मां से कहने लगा तेरे बंदे नूं ना इस मुंडे दी लोड़ कोई नहीं, मैं जदों जाके दिता ना गड्डी थले सिर ते ईद दे दिन फिर जट जेड़ा ना 5 नहीं सहीदा 50 सह जांदा है। फिर जदों अलैड दी एमरजेंसी च जाके लाने पे नाले अखां च जेड़ा ना जी हंजू पूंजू ते नाले सारा कुछ। मां अंदर गई, जाके वकालत की, ये दे छड्डो, ये भैड़ा है, इन्हें इदां ही करनी है। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ 5000 ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੋਟ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5000 ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। अगर ये नहीं हो रहा तो देख लीजिए। अल्लाह पे इतराज नहीं है, अल्लाह पे शिकवा नहीं है, उनको क्यों ज्यादा दिया है, वो उसकी हिकमतें। रहमत का अगर ये जुमला समझ आ गया है कि रब रहमान है, और हम अक्सर कहते हैं उलमा ने तो शायद जन्नत में नहीं जाने देना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आज रहीम का माना भी रहमत लिल आलमीन से पहले समझ लें, इसके अंदर भी बड़े गफूर के साथ, मुबालगे के साथ, कसरत के साथ अल्लाह के रहम और करम का मामला है। लेकिन रहीम का ताल्लुक आखिरत से है, रहमान का ताल्लुक दुनिया से है। रहमान फिद दुनिया व रहीमुन फिल आखिरा, आखिरत में रहीम है, रहम करेगा, मेहरबानी करेगा, मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, साया देगा, कौसर के जाम भी देगा, जहन्नम से भी बचाएगा, जन्नत में भी रब लेके जाएगा। लेकिन किन को? जिन्होंने दुनिया में उसकी मानी होगी। आज अदल है, इसमें सिफ्ते अदल। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। एक बच्चे ने मेहनत करके पूरा साल पेपर दिए और दूसरे ने सारा साल खेला भी है, पेपर भी नहीं दिए, दोनों का रिजल्ट निकाल के बराबर कर दें? नहीं, दुनिया में उसको जो देना था रहमान होने के नाते मैंने दे दिया, अब नहीं होगा, अब अदल होगा, अब रहम उसी पे होगा जिसने अपने आप को अल्लाह की रहमत के लिए तैयार किया होगा। अलग कर दिए जाएंगे फैसले, दरमियान में दीवारें हायल हो जाएंगी, वो पुल सरात है, वहां पे मीजान लगा है। ये जितनी चीजें हैं इनका ताल्लुक सिफ्ते रहीम से है ये भी रहमत है, वो भी रहमत। लेकिन रहमत के मुकाम का फर्क है। वहां पे अल्लाह के सामने हुजूर ने फरमाया लोग इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि उनके आंसू जो है वो बहरे ज़ख़्ख़ार बन जाएंगे, समंदर और दरिया बन जाएंगे। उनके अंदर अगर कश्तियां भी चलाई जाएं तो बड़ी बड़ी चलें, लेकिन उस वक्त के वो आंसुओं की कदर नहीं डालेगा, उस वक्त आंसुओं की कदर नहीं। मगर दुनिया में वो कितना बड़ा रहमान है, 100 बंदे को कत्ल करके भी लौट आए ना तो 100 बंदे को कत्ल करके तेरे और रब के दरमियान, रहमतों के दरमियान कोई हायल नहीं हो सकता। एलानिया फरमाया लौटा गुनाह पे माफी मांग, मैं सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, जितने गुनाह हैं उन्हें नेकियों में भी बदल दूंगा। मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। एक कतरा काफी है, एक कतरा। दुनिया में अल्लाह की रहमत है ये। क़यामत के दिन सारी दुनिया भी मिलकर रोए और मुजरिम रोए, वो आंसू काम नहीं आएंगे। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। आइए, अगर आज अल्लाह की रहमत को सही मानों में उठाओगे उससे फायदा, तो कल क़यामत के दिन भी फायदे मिलेंगे। वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रहमत लिल आलमीन का मैं मौजू बयान करके अगर चला जाऊं और सारी दुनिया बाद में दाद दे, अश अश करे, सामईन कहें बल्ले बल्ले जी क्या बात है, हुजूर कितने मेहरबान, कितने करम थे, तो ये गुफ्तगू का एक पहलू है, ये एक जुज है, ये कुल नहीं है।
कुल्ली बात यह है कि लाजिम मलजूम यह है कि जो जात इतनी बड़ी रहमान है, जात इतनी बड़ी रहीम है, जिसने रहमत लिल आलमीन बना के अपने पैगंबर को भेजा है और उनकी पूरी जिंदगी का हर टॉपिक जो था वो रहमत के साथ आके जुड़ता था, तो फिर भी आप और मैं अल्लाहुर रहमान से न जुड़ पाए तो फिर फायदा क्या है कॉन्फ्रेंसेस का और रातों को जागने का। आगाज करता हूं अल्लाह का नाम लेके। मेरे महबूब रहमत लिल आलमीन है। आलम जो है ये आलमीन जहान की जमा है। दुनिया में कितने जहान हैं? अल्लामा अबशही ने अल मुस्ततरफ में लिखा है कि 18,000 जहान है इस कायनात में, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का अपना जहान है, अपना जमान है, अपना मकान है। हम दो चीजों के दो बर्तनों में रहते हैं, एक किसी न किसी वक्त में होते हैं, इसको हम जमान ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं, या हम किसी न किसी मकान और मुकाम पे होते हैं, इसे ज़र्फ़े मकान कहते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर ज़र्फ़ कहलाती हैं। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, लेकिन इंसान की प्रॉब्लम यह है कि ये अपने घर को समझता तो है, लेकिन कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा, ये औकात से और अपनी ज़रफ से कभी ज़मान से बाहर निकल जाता है, कभी मकान से बाहर निकल जाता है। तो ये इसको लौटना होगा, फिर इसको रहमत का मौजू फायदा देगा। अब आइए, जब हम बात रहमत की करेंगे तो महबूब रहमत क्या है कि वो मखलूक को सबसे पहले अपने खालिक के साथ मिलाते हैं। ये उनका रहमत लिल आलमीन होना है। लिहाजा इस पे जितने मौजू आएंगे, तौहीद रुबूबियत आए, उलूहियत आए, तौहीद अस्मा व सिफात आए, तौहीद हाकमियत आए, इसके अंदर शिरक और उसकी शनात और उससे बेजारी आए, इसके अंदर जो है वो मलाइका का अगर डर और खौफ और हैबत और उनकी ताकत और कुव्वत बताई जाएगी तो उसके पीछे भी रहमत। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम गाड़ी के नीचे आ जाओगे, सड़क अकेले ने क्रॉस नहीं करनी, तो पीछे बाप की शफकत होती है, एक डर होता है, एक खौफ होता है कि मेरे बच्चे को चोट ना लगे। रहमत लिल आलमीन जब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहन्नासुत्तकू या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तो ये असल में वो रहमत होती है जो मखलूक को खालिक के दर से बिदके हुए वापस लुटा के बुला के एक दर पे बिठाती है। इसीलिए अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया की 9वीं जिल्द में अल्लामा ये जो खुतबा लेके आए हैं ना, ये जनाब रिबी इब्ने आमिर का है। रुस्तम की दरबार में उन्होंने खुतबा देते हुए जब उन्हें कहा गया कि सुना है तुम पैसे और माल के भूखे, तुम्हें वहां पानी नहीं मिलता, अरब में तो निकल आए हो, तो रोटी की खातर, रिज़्क़ की खातर, तो हम तुम्हें पर हेड इतने दे देते हैं। जवाब क्या आया? कहने लगे इन्नल्लाह बतअसना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादत रब्बिल इबाद। हम खुद नहीं आए, हमें रब ने भेजा है कि रब के बंदू को रब के बंदू के चौखटों पे जो सर झुकाए गए हैं उनके सर बंदू के दवारों से उठा के एक रब के दर पे लाया जाए। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान पड़े। ये है असल वो चीज, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो ये रहमत है पीछे कि जब पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों को कह रहे थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, ये